स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। बात चल रही थी हमारे परसेंटेज टॉपिक के बारे में, और आज परसेंटेज में जो क्वेश्चन है किस तरह के हैं वो समझते हैं हम लोग। परसेंटेज में बस एक तो आपको फ्रैक्शन की वैल्यू याद हो, जिनको नहीं याद है वो लोग याद कर लेंगे, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। और फिलहाल तो मैं ये मान के चलूंगा कि याद है, फिर देखेंगे, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन है आज। पहला क्वेश्चन ये आ गया, पढ़ें समझें देखें। क्वेश्चन ये हुआ, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, 20% खाने पे करता है, 15% यात्रा पे करता है। मतलब खर्चा करता है अलग अलग तरीके से। तो सवाल ये है कि उसका पास इतने रुपए बचे तो उसका मासिक वेतन कितना है। समझ में आया। तो इस सवाल को करने का एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बहुत ही आसानी से। भाई उसके जो भी खर्चा कर रहा है कर तो अपने मासिक वेतन का रहा है ना, ऑफ द मनी। माना कि उसका वेतन था 100%। कितने परसेंट? 100। इसमें से खर्चा करना शुरू कर दिया। कैसे कैसे? 25% कपड़ों पे किया, और किस पे किया प्लस, 20% खाने पे किया, और किस पे किया प्लस, 15% यात्रा पे किया। इतना तो इतना कमाया, कितना कमाया इतना खर्च कर दिया, तो बचा कितना? बराबर 3060 रुपया। सिंपल है, इसे जोड़ो। 25 और 20 45 और 15 60। 100 माइनस 60 कितने परसेंट? 40। 40% बराबर 3060 रुपया। 40% बराबर 3060 रुपया। 40 बराबर 3060, तो 1% बराबर 3060/40। सही है। पूछा है उसकी इनकम कितनी है मंथली, तो 100% ही तो मानी है हमने। तो 100% की वैल्यू 3060/40 गुणा 100। इसे हल कर देते हैं। 20 से 2 बार, 20 से 5 बार। सही है। फिर 2 से काटो इसे, 1530। 5 से गुणा 7650। कितना रुपया? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जितना कमाया 100, जो खर्चा किया वो माइनस ही होगा। बचा कितना? 40। परसेंट में बचा 40 और रुपए में बचा 3060। सही है। परसेंट में कितना बचेगा? 40, और रुपए में कितना बचा? 3060। 40% बराबर 3060। 1% बराबर डिवाइड बाई 40, और 100 के लिए गुणा 100। आंसर 7650। या तो ये काम ऐसे होगा, जो कि किस पे आधारित है? परसेंट पे किया हमने। कई बार संख्याएं ऐसी होती हैं परसेंट की जो हम आसानी से जोड़ या घटा नहीं सकते। मतलब इनको आपने जल्दी जोड़ दिया, जल्दी जुड़ गई, और 100 में से घटा भी जल्दी दिया। कई बार ये परसेंट के नंबर ही ऐसे होंगे फ्रैक्शन में जो जोड़ने घटाने में दिक्कत देंगे। सही है। ऐसी स्थिति में आप परसेंट में ना करें, ठीक है, फिर फ्रैक्शन में करें। तो सेम क्वेश्चन को एक बार फ्रैक्शन से कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? हटाएं से, इतना ओके। अब सेम क्वेश्चन को एक बार फ्रैक्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? उसका वेतन, तुम गए नहीं, तुम्हारी तो क्लास हो गई। तुम घर नहीं गए? तुम घर नहीं गए? तुम्हारी क्लास तो हो जाती है ना रीजनिंग में खत्म। हाँ, चेंज ऐसे नहीं हो पाएगा, मुश्किल पड़ेगा। बात कर लेना ऑफिस में है। तो वेतन कितना? 100%। 100% का मतलब एक, एक कमाया। इसमें से खर्चा किया माइनस कर लो, परसेंट की जगह फ्रैक्शन में कर लो इसी काम को। परसेंट की जगह फ्रैक्शन में। कैसे? 100% मतलब एक। 25% कपड़ों पर, 1/4 होता है 25%, ठीक है। फिर 20% खाने पे, 20% होता है 1/5, प्लस 15% यात्रा पर। अब 15% नहीं याद, लेकिन 5% तो याद है हमें। 5% 1/20,
5% 1/20 होता है, तो 15% 3/20 होता है। इतने यूनिट कमाया, इतने यूनिट खर्चा किया, तो इसमें से इसे घटाएंगे, इतने यूनिट बचा, यूनिट में बचा कितना और एक्चुअल में बचा 3060 रुपया। तो सेम केस को आप चाहे तो परसेंट में निपटाओ, सेम केस को चाहो तो फ्रैक्शन में, अपनी अपनी प्रैक्टिस है। अब क्या करना है, इसमें एलसीएम ले लो। किससे लोगे? 20 से लेंगे। चलो, हमने 20 से लिया एलसीएम। 20 एकम 20 माइनस 4×5 = 20, 5 चौक 20, 20 एकम 20, 3 एकम 3 बराबर 3060 रुपया। अच्छा, 5 और 4 9 और 3 12, 20 में 12 गए, 8/20 यूनिट, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 2/5 यूनिट बराबर 2/5 यूनिट बराबर 3060 रुपया। और हमें चाहिए इनकम। इनकम कितने यूनिट है? एक यूनिट। एक यूनिट बराबर, तो एक यूनिट बराबर 3060 गुणा 5/2, वही 7650 आंसर। तो इस काम को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, भूमिका वेरी गुड मॉर्निंग, भीमसेन जैन भैया, आई बात समझ में? तो एक तो सवाल इस तरह के मिलेंगे कुछ कुछ आपको। 5% 1/20 होता है, तो 15% 5% होता है 1/20। 5 में 1/20 है, तो 15% कितना होगा? देखो, 5 दिया 15, 3 एकम 3/20, सही है, 3/20। तो कुल मिलाकर 2/5 यूनिट बराबर 3060, तो एक बराबर 3060 गुणा 5/2 यानी 7650। समझ पाए बात को? कोई दिक्कत? तो कुछ सवाल इस तरह के मिलेंगे, देख के चलिएगा। इसे पढ़े। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन कपड़ों पे करता है, शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पे करता है और इतने रुपए हर महीने बचाता है। तो भोजन कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए आज उसके पास शेष राशि के आधे के बराबर है। खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है, तो मासिक आय क्या होगी? चेक करें। देखिए, अगर इस सवाल को समझने में दिक्कत आ रही हो डायरेक्टली, तो मैं कोई दूसरा सवाल समझा दूं थोड़ा सा। पहले चाहो तो अब एक सवाल ये देख लो, समझने में आसानी होगी। इस सवाल को पढ़े, समझ जाओगे आसानी से। ये तो वही है, अलग है। अलग इसलिए है, एक सवाल तो हम इसी को करके आए थे। इसमें क्या हो रहा है, वेतन का 25, फिर 20% सीधे कॉमा खर्च का था खाने पे, 15% यात्रा पर। तो सीधे सीधे बोल रहा है, मैंने स्पेंड 20% ऑफ द मनी विद हिम ऑन हिज क्लॉथ, 20% द मनी ऑन फूड और 15% ऑन ट्रेवल। लेकिन इस सवाल में जो खर्च कर रहा है ना ये बार बार, तो इस सवाल में खर्चा तो ये कर रहा है, लेकिन इस सवाल का जो खर्चा हो रहा है वो बार बार, पहली बार तो कर रहा है वेतन का, लेकिन अगली बार शेष का, अगली बार शेष का। पहली बार तो किसका कर रहा है? ऑफ द मनी, लेकिन अगली बार 20% ऑफ द रिमेनिंग, 50% ऑफ द रिमेनिंग। तो इसमें कर रहा है बार बार शेष का, बचे हुए का, और वहां कर रहा था टोटल का। तो ये दोनों सवाल कैसे हो गए आपस में? अलग अलग हो गए।
तो इसमें कर रहा है किसका, रिमेनिंग का, बचे हुए का, ठीक है। और उसमें किसका कर रहा था वो, टोटल का। तो ये फर्क है इन दोनों सवालों में कि वहां टोटल का किया था तो टोटल 100 में से घटा दिया, और यहां कर रहा है बार बार रिमेनिंग का, शेष का, बचे हुए का। समझ पा रहे हैं? तो इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, इस सवाल को करने का तरीका, पहला तरीका, इसकी जो इनकम है, जो इसकी इनकम है वे तो 100 भी मान सकते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन 100 मानने में दिक्कत ये है, सबसे पहले हम 100 से 100 ही काटेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग ये करते हैं, 100 की जगह x मान लो, तो 100 से 100 काटने की गलती नहीं होगी। मान 100 भी सकते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा 100 माना है, कहीं कट ना जाए, इसलिए हम x ही मान लें, तो वो दिक्कत ही ना हो। माना इनकम कितनी है, x, ठीक है। अब क्या हुआ, कितनी इनकम हो गई उसकी, 8,000, अच्छा, x, ठीक है। अब क्या किया हमने, 25% कपड़ों पर खर्च किया। कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 100 थी इनकम, 25 खर्च किया, 75 बची। अब जो बची वो बची हुई अपने आप में 100 है, बची वाली अपने आप में 100 है, ठीक है। फिर शेष का 20% खाने पर, जब 20 खर्च किया तो 80 बचा। जो चीज बची वो अपने आप में 100 है ना, तो बचा रिमेनिंग वाला पार्ट अपने आप में 100 है, और रिमेनिंग का 20% खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग का 80% बचा, सही है। फिर बचे शेष का 15% खर्च किया यात्रा पर। अब जो रिमेनिंग था वो अपने आप में 100 था, उसका कितना खर्च किया है, 15, उसका कितना खर्च किया, 15। जब 15 खर्च किया तो बचा 85, 85, और जो बचा वो बचा 3,060। तो सवाल हो गए दो टाइप के, पहला टोटल पे, दूसरा रिमेनिंग पे। तो पहला तो सवाल सामने आया, ये पहचानना पड़ेगा, जबकि पूरी लैंग्वेज सेम है इसकी और उसकी, बस फर्क क्या है, वहां शेष लिखा है, वहां टोटल लिखा था, इतना फर्क है। तो ये हमें देखना पड़ेगा पहले तो, क्वेश्चन शेष का है या टोटल का है। ये रिमेनिंग वाला शेष का था, तो इसे क्या करेंगे, बार बार 100 से घटाएंगे, और टोटल को एक ही बार जोड़ के 100 से घटाते हैं, ये फर्क हुआ। तो इसे बार बार 100 से घटाते चले। अब इसे काट लेते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 17, 5 से 20, तो कुल मिलाकर के x गुणा 3/4 गुणा 4/5 गुणा में 17/20 और बराबर में 3,060। अब क्या करना है, 4 से 4 कटा, सही है। अच्छा 3 से इसे काट लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, ठीक है। ऊपर से ऊपर कट जाते हैं, 17 पंजे 45, 17 छिक्के 102, 17 से 6 60। अच्छा 60 का गुणा होना है, 20 पंजे 100, 100 का गुणा 60 में करेंगे, 100 का गुणा 60 में करेंगे तो x बराबर 6,000। तो एक सवाल होता है शेष का, तो जब भी शेष वाला सवाल आए ना, तो आपको थोड़ा देख के चलना होगा। अब इसमें दो बातें हैं, या तो सवाल ऐसे ही करो जैसे मैंने अभी लिखा है, ठीक है, अन्यथा अन्यथा एक और चीज है इसमें, वो बता देता हूं। हो गया, हटाया जाए, माना कि नोट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अभी किया है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जाता है, क्योंकि हर बार ये नंबर इतने आसान नहीं होंगे जो बार बार 100 में से घट जाएं। हर बार इतने नंबर आसान नहीं होंगे जो किस में से, 100 से बार बार घटे। तो जब हर बार इतने आसान नंबर नहीं है कि 100 से घटे, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, अच्छी आसानी से काम होगा। कैसे, माना कि इनकम थी 100, 25% खर्च किया, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 में से एक खर्च कर दिया, 3/4 बचा, 4 में से एक खर्च कर दिया, बचा कितना, 3/4, सही है। फिर हमने खर्च किया रिमेनिंग का 20%, 20 में होता है 1/5, 5 में से एक खर्च कर दिया, बचा कितना, 4/5, घटा के लिखो। 15%, 15% का मतलब होता है 3/15, 15 में से तो 3/20,
3/20। 20 में से 3 खर्च किया, बचा कितना? 17/20, और बचा 3060। सही है? बस। तो यही इक्वेशन तो यहां बनी थी, नीचे आके देखो, नीचे आके यही तो बनी थी। इसी को पहले बना लो तो इससे बच गए, एक स्टेप और आगे पहुंचे। दूसरी बात, नंबर सिंपल होंगे 100 में घट जाएंगे, लेकिन जब नंबर फ्रैक्शन में आएंगे, 16 से ही 2/6%, 14 से ही 2/7%, उस समय आप 100 में से तो वैसे भी घटा नहीं पाओगे, तो फ्रैक्शन ही आपके काम आएगी। ठीक है? बस तो फिर अब इसे सॉल्व करेंगे। 4 से 4 कटा, 3 से काटा, 102, 17 छिक्के 102, एक्स बराबर 6000। तो दो बातें हो गई। अब सवाल जब भी आए देख लेना इनमें से कौन सा है। जब भी सवाल आए देख लेना इनमें से कौन सा है, उसी हिसाब से काम करना है। अब उन सवालों पे आ जाओ जो मैं दे रहा था, उन्हें सोच समझ के निपटाना है। रेडी? चेक करें। चलो, तो सवाल मैंने दिया था ये, चेक करो क्या होगा आंसर। मन में सोचो, मन में सोच लो। ठीक है? चेक कर लेंगे। हो गया? चेक करें। चलिए, ए वाले लोग, बी, सी, डी चेक करते हैं। सबसे पहले उसकी इनकम कितनी थी? एक्स। इनकम कितनी थी? एक्स। ठीक है? उसकी इनकम थी एक्स। इसमें से क्या किया? मानसिक आय का 31 और 9% भोजन पे और कपड़ों पे। तो ये 31 और 9 इनकम का ही है, ऐसा नहीं है 31 और फिर रिमेनिंग का 9, प्लस में है 31 और 9। ठीक है ना? तो स्पेंड 31 एंड 9% ऑफ हिज मनी, ऑफ हिज मंथली इनकम, ऑफ हिज मंथली। तो ये दोनों ही मंथली इनकम पे बेस्ड है। इसका मतलब 31 और 9 40%। 40% 2/5। 31 और 9 40, 40 का मतलब 2/5। 2/5, 5 में 2 खर्च, बचा कितना? 3/5। ठीक है? 5 में 2 खर्च, 3/5। फिर अब तो बोल रहा है ना रिमेनिंग का, अब तो बोल रहा है ना शेष का। ठीक है? रिमेनिंग, अब तो रिमेनिंग का कितना कर रहा है? रिमेनिंग कर रहा है 1/3, 1/3। 1/3 तो 1/3 ही होता है। अरे 1/3 1/3 तो होता ही 1/3 है। 3 में से 1 खर्च, 2/3। बचा कितना? 4.5। 4.5 बचाता है, जो भोजन कपड़े बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि का आधा है। ये 4.5 पूरी बचत नहीं है, बचत का आधा। ये 4.5 जो बचत है, ये पूरी उसकी सेविंग नहीं है, सेविंग का हाफ। तो बोल रहा है ना, ही सेव 4500 पर मंथ विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ अमाउंट लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग फूड क्लॉथ एंड चिल्ड्रन एजुकेशन। तो ये 4.5 बचा है, ये पूरी बचत नहीं है, बचत का आधा है। हमें तो पूरी बचत चाहिए, इंटू 2। अब तो पूरी बचत हो गई। अरे वो बचत का आधा था, अब तो बचत का पूरा है। एक्स बराबर आंसर। चेक कर लो। 3 से 3, 2 से 2, एक्स बराबर 5 से गुणा करो, 22,500। आई बात समझ में? भाई 31 से 9 40 खर्च हो गया, उसके बाद 1/3 और खर्च किया, तो 12वां घटा घटा के लिखो। 12वां ऐसे लिखोगे, घटा घटा के। चलो अगला सवाल।
औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पर, रेस्तरां मॉल में जाने का उपयोग करती है, शेष का 40% घर के खर्च में, और 45% उसकी बचत में जाता है। एक महीने में वो 40,000 रुपये खर्च करती है, तो उसकी वार्षिक आय कितनी है? ए वाले लोग, बी, सी, डी, तो ये बताओ, ये सवाल, ये रिमेनिंग का है या टोटल का है? ये टोटल का है, शेष का नहीं है ना। शेष 40%, शेष का नहीं, शेष 40। एक तो होता है शेष का 40, 40% ऑफ रिमेनिंग, 40% ऑफ रिमेनिंग, ये बोल रहा है द रिमेनिंग 40%, 40% ऑफ रिमेनिंग नहीं है, जैसे इसमें था शेष का एक तिहाई, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, शेष का एक तिहाई, और ये है शेष 40, तो शेष का नहीं है, शेष है। सिंपल है बिल्कुल। देखो 15% कहां खर्च किया? 15% खर्च किया उसने खरीदारी में, खरीदारी, खरीदारी और रेस्तरां। लो जी, तो मंथली सैलरी शॉपिंग में और रेस्टोरेंट में एंड मॉल्स में, देख रहे हो 15% कहां गया? इतना हिस्सा तो आजकल रेस्टोरेंट मॉल और इसमें चले जाता खरीदारी में। कैसे आदमी कमाए खाए, क्या करे बेचारा, है ना। ये स्थिति है, सरकारी नौकरी लग गई तब भी फिर क्या करे इंसान। 15% तो सीधे उड़ा दिया मैडम मैडम ने, लो जी लो, ये आया 15% खर्चा तुम्हारा, पकड़ो बाकी पैसे। ठीक है, उसके बाद शेष 40% घर खर्च के लिए अलग से चाहिए, ये लो। हाँ, अपने पास से नहीं किया, टोटल 100 में से किया है, ये देखना अभी। घर के खर्चे के लिए 40% चाहिए घर का खर्च, और 15% चाहिए मुझे खर्च, ऐसे है। 40% चाहिए घर का खर्च और 15% चाहिए मेरा अपना खर्च, खरीदारी में, रेस्टोरेंट में और मॉल में। बचा कितना? 45। चलो इसे रख लेते हैं बचत में, बच्चे बड़े होंगे कमाएंगे खाएंगे, मतलब बच्चे पढ़ाई बढ़ाई, ये हो गई सेविंग बचत, ऐसे है। सही है। अब ये 40,000 क्या चीज है? ये 40,000 घर खर्च है, घर पे खर्च करती है, घर पे घर खर्च है 40,000। तो घर खर्च रुपए में कितना? 40%, में कितना? 40%। घर खर्च रुपए में कितना? 40,000, परसेंट में कितना? 40%। 40% बराबर 40,000, 100% बराबर 3, और 3 में तो ज्यादा जीरो आ गए।
जीरो ज्यादा आ गया इसमें, कम कर लेंगे। 40% बराबर 40,000, तो 100% बराबर 1 लाख। इसमें एक जीरो कम कर लो भैया, बाकी सब तो सही है। 1 लाख, अब सही है। 1 2 3 4 5, आंसर कौन हुआ? 1 लाख, सही है भाई। 40% बराबर 40,000, 40% बराबर 40,000, 1% बराबर, जीरो से जीरो कटा, चार चार कटा, 1% बराबर 1,000। तो इनकम तो 100% है ना, लेकिन सही है वो, चेक करेंगे। देखो 100% बराबर 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख, तो आंसर होगा 12 लाख। साल की पूछा है, ये तो महीने की है। आंसर होगा 12 लाख। पूछा कब की है? वार्षिक आय, और ये कैसा है? महीने का। तो ये इनकम भी तो महीने की आई होगी। एक महीने की 1 लाख इनकम है, तभी तो इतना पैसा खर्च हो रहा है। और एक साल की 12 लाख नहीं होगी? ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। इनकम कैसी है ये? मंथली, मंथली का, महीने का खर्चा है ना ये तो। कैसा है? महीने का, मंथली। तो ये जो खर्चा दिया है ना, कहाँ गया? 40,000 इन ए मंथ। एक महीने में 40,000 खर्चा किया, तो महीने की अगर खर्चा है तो ये इनकम भी कैसी है? महीने की हुई ना। तो 1 लाख जो इनकम हुई वो हो तो गई, लेकिन मंथली होगी। कैसी होगी? मंथली। हमें पूछिए ईयरली, एनुअल इनकम। तो एक साल में 1 लाख, एक महीने में 1 लाख, और 12 महीने में 12 लाख। ऐसी बात है, समझ तो नहीं पाए? ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है। 40% बराबर 40,000, खर्चे को खर्चे से मैच करो। कौन सा खर्चा? घर का खर्चा, तो ये भी घर का खर्च। ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर। 40% 40,000, 1% 1,000, 100% 1 लाख। महीने की इनकम 1 लाख, तो साल की इनकम 12 लाख। आई बात समझ में? तो कितना हो गया आंसर? 1 लाख, सही बात है। गुड मॉर्निंग। अरे महीने की 1 लाख, साल की 12 लाख। ठीक है, कर दो गुड मॉर्निंग दोनों की। अरे लाखों में बात चल रही है यहाँ पे, तुम कहाँ यार। चलो, बात नहीं। चेक करो, एक किसान के पास जो चावल है, उसमें से 60% चावल बेचता है। कितने परसेंट? 60%। और बाकी बचे में से 20% स्वयं के उपयोग के लिए रखता है, स्वयं के लिए उपयोग करता है। ठीक है, अगले दिन शेष की 80% को बेचता है। और अपने स्वयं के उपयोग के लिए बाकी का उपयोग, अपने स्वयं के उपयोग के लिए बाकी का उपयोग करता है। कुल चावल कितने परसेंट उसने अपने उपयोग में लिया? मन में सोच लो। मना क्या हो गया? वही क्या होगा? चलो, ए वाले लो, बी, सी, डी। चावल तो 100 किलो, 60% बेच दिया। 60%, 60% तो 60 ही होगा। क्या किया? बेच दिया। बेचा, कितना बचा? 40।
इस 40 का 20% अपने लिए, इस 40 का 20%, तो 40 का 20% निकालो। 40 का 20 में कितना होगा? 8 अपने लिए। 40 का 20%, 4 दूनी 8 अपने लिए। बाकी कितना बचा? 8 निकले, 32 बचा। अब अगले दिन 32 का शेष तो 32 ही है ना। अब शेष कौन है? अब 32। इस 32 का शेष का 80% बेचता है और बाकी अपने लिए। जब 80% बेचता है तो 20% रखता है। तो इस 32 का 20% रखेगा वो। 32 का 20%, 32 का 20%, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6.4, 8 और 6, 14.4% हो गया टोटल। 100 पे की कैलकुलेशन तो परसेंट ही कहलाती है। 8 यहाँ खर्च कर लिया, 6.4 यहाँ अपने लिए रख लिया, 8 और 6, 14.4 हो गया। समझ में कुछ नहीं आया? दोबारा समझते हैं। इसका 60%, 60 बेच दिया, बचा कितना? 40। अब इस 40 में से 20% अपने लिए उपयोग के लिए रखा, खुद के लिए रखा, ठीक है। बचेगा रिमेनिंग का 60% क्या किया उसने? सेल कर दिया। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% ही यूज फॉर हिमसेल्फ। 20% किसका? ऑफ द रिमेनिंग। 60 बेचने के बाद रिमेनिंग कितना है? 40। तो अब 40 का 20%, 40 का 20% यानी 8 अपने लिए रखा, ठीक है। अब बचा कितना? अब 40 में से 8 गया तो 32 बचा। अब ये बेच दिया, ये हमने खा लिया, अब तो बचा 32 है, जो भी काम होगा 32 पे होगा। 40 का 100 में से 60 किलो बेच दिया, बचा 40। 40 में से 8 किलो खा लिया, कितना बचा? 32। अब तो जो बचा वो 32 बचा, जो भी काम होगा 32 पे होगा। अब अगले दिन शेष का 80% फिर बेचा, ठीक है। नेक्स्ट डे ही सेल 80% ऑफ द बैलेंस, बचा हुआ। अब बचा कितना था? 32। 32 का 80% जो भी हिस्सा होगा वो तो बेचा, और बचा कितना? फिर 20% बचा, ये अपने लिए रखा। तो अपने लिए एक तो उसने 8 किलो रखा था, और अपने लिए 32 का 20% और रख लिया। तो बस 32 का 20%, 1/5, जीरो से जीरो कट गया, 32 दूनी 64, और एक जीरो का पॉइंट लग जाएगा भाई। एक जीरो से एक जीरो कट गया होगा, 32 दूनी 64, एक जीरो का पॉइंट लग गया। तो कुल मिला के उसने अपने लिए रखा 8 किलो तो पहले ही रखा, प्लस 6.4 और रखा, 14.4 रखा। कितने में से? 100 में से। 100 पर की कैलकुलेशन तो परसेंट कहलाती ही है। 100 पर की कैलकुलेशन तो परसेंट कहलाती ही है। तो आंसर हुआ 14.4% चावल उसने अपने इस्तेमाल में लिया और बाकी चावल बेच दिया। आ रही बात समझ में? इसमें आप जो है ना वो इक्वेशन बनाने से फायदा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें बीच में से दो चीजें उठाई हैं। या तो एंड की चीज पूछता या पहले की चीज पूछता, कोई दिक्कत नहीं होती। इसने बीच में से दो चीजों को उठाया है, इसलिए हमने इसमें सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा और आसानी से आंसर आएगा, अपेक्षा कि वो समीकरण बनाने के। क्या हो रहा है ये पता नहीं, क्या चावल वावल बेचा बाची कुछ पता नहीं चल रहा। कब बेच दे रहे हैं, कब खरीद दे रहे हैं, क्या हो रहा है ये? धीमे धीमे सब आएगी बात, चिंता मत करो, ठीक है। थोड़ा और कहीं कोई दिक्कत तो भैया बोल दिया करो कि हमें नहीं समझ में आ रहा, कुछ और सोचेंगे फिर। बताएं, कोई परेशानी? देखो, एक आदमी के पास जो चावल है 100 किलो चावल है। कितने किलो? 100। 100 किलो में से क्या किया? 60% चावल बेच दिया। तो 100 का 60% तो 60 ही होगा। 60 किलो बेच दिया, कितना बचा? 40। और जो बचा उसमें से 20% अपने लिए रखा, ठीक है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 20% ही यूज फॉर हिमसेल्फ। तो इस 40 का 20%, 20/100, 8 किलो अपने लिए। तो अपने लिए उसने रखा, एक तो 8 किलो खा लिया, तो 40 में से 8 गया, 32 बचा। अब अगले दिन शेष का 80% फिर बेचा और बाकी अपने लिए, ठीक है। ही सेल 80% ऑफ द बैलेंस, जो बचा उसका 80। घर में आके देखा कितना बचा, इसने तो कही होगी लाओ 100 किलो चावल निकालो, पता चला 60 तो पहले ही बेच दिया भैया तुमने। कोई बात नहीं, 40 निकालो, 40 में 8 तो तुम खा ही गए, तो 32 निकालो। हाँ ये लो 32, 32 लेके चल दिया, 32 का 80% बेच दिया, तो बचा। हर चीज 100 होती है, जब 32 का 80% बेचा तो 32 का 20% बचा होगा।
32 का 20%, 6.8, जो बचा इसे और खा लिया, तो 8 ये खाया, 6.4 खाया, 14.4 खा लिया, कितने में से 100 में, और 100 पे की कैलकुलेशन तो परसेंट कहलाती है, 14.4। आई बात समझ में? फॉर्मूला कुछ नहीं लगेगा इसमें। चलिए इसे चेक करें, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, ये वाला बिल्कुल बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले देखो ये कौन सा है, टोटल का या रिमेनिंग वाला, ये पहले देखो कौन सा वाला है, टोटल वाला है या रिमेनिंग वाला है, कुल का है या शेष का है, कुल का है या शेष का है, शेष का, साफ साफ लग रहा है हर जगह, बची हुई शेष पुस्तक में से, शेष पुस्तक में से, तो रिमेनिंग का हुआ ना, बचा हुआ हुआ ना। तो इतना हमें समझ में आ रहा है। पहले तो 20% थी पुस्तकालय में, पहले पुस्तकालय का 20% हिंदी की थी, फिर शेष में से 50% इंग्लिश की थी, फिर बची वही शेष में से 30% फ्रेंच की थी, और जो बची शेष वो 6300 थी, रिमेनिंग पे आ रहा है बार बार, ठीक है ना। तो इन लाइब्रेरी 20% ऑफ द बुक, तो पहले तो ऑफ द बुक 20% इन हिंदी, 50% ऑफ द रिमेनिंग आर इंग्लिश, एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग आर फ्रेंच, एंड द रिमेनिंग इज 6300। तो सीधे पुस्तकालय में स्टार्टिंग में कितनी पुस्तक थी, एक्स, पुस्तकालय में स्टार्टिंग में कितनी पुस्तक थी, एक्स। तो पूछा जाए कि भाई पुस्तकालय में स्टार्टिंग में कितनी पुस्तक थी, पुस्तकालय में स्टार्टिंग में कितनी पुस्तक थी, एक्स, एक्स पुस्तक थी भैया, एक्स पुस्तक थी, ठीक है। अब बस आंसर एक्स। अच्छा एक्स को निकालना भी तो पड़ेगा अभी, रात में पढ़ाई वढ़ाई करते हो, क्या करते हो, देर रात तक पढ़ाई करते होगे। अब तक खेत वेत में काम चल रहा है कोई, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ये बात है। तो फिर तो ने थोड़ा खेत वेत में काम करना पड़ रहा होगा। मैच भी चल रहा है आईपीएल का, ओहो। कुल मिलाकर के ये है कि भाई जो भी काम करें आप, कम से कम इतनी एनर्जी बचा के रखो कि क्लास में हम घंटे 2 घंटे पढ़ लें, इतना तो हमें स्टेमिना एनर्जी बचा के रखनी ही है। अब आईपीएल चल रहा हो, मैच चल रहा हो, जो भी हो, इतना तो करो, सही है। थोड़ा सा अब पानी वानी रखा करो बोतल में, पानी वानी पीते गए, सही रहता माहौल, ठीक है। तो तो भैया कितनी थी पुस्तकालय, पुस्तकालय पुस्तक पुस्तकालय में, आंसर आ गया क्या, चेक करवाएं पहले, एबीसीडी, ए, बी, सी, डी, 22,500, सही जवाब। पुस्तक थी एक्स, जिनमें 20% हिंदी की है, 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में से एक हिंदी की है, तो बाकी बची 4/5, वो तो बाकी बची शेष हो गई। फिर बची में से 50% इंग्लिश, 1/2, 2 में से एक इंग्लिश की है, तो बची 1/2। फिर जो बची उनमें 30% फ्रेंच की है, 30% होता है 3/10, 10 में से 3 फ्रेंच की हैं, तो शेष 7/10, क्या, और जो बची बराबर शेष, बराबर शेष 6300, 6300। ये तो सिंपल इक्वेशन वाला सवाल है ना, ये तो सिंपल इक्वेशन वाला है, इसमें कुछ नहीं करना, सीधे समीकरण बनाना था, इसे काट पीट कर लो, सही है। तो बस चेक करो, 7 से 7×9 = 63, 2 से 2 बार, 2 से 5, ठीक है। तो x बराबर 5×5 = 25, और गुणा 900 तो वहां है ही है, 900, 25 225, 225 00 22,500, इतनी पुस्तकें पुस्तकालय में थी। किसको बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत, सब सही, आगे बढ़े।
ये तो सिंपल वाला है, ये तो फुल सिंपल है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। माना कि हो गया। चलो इसे देखो, श्रीमान बजरंगी भाई अपनी 75% इनकम को खाने पर खर्च करते हैं। 75% इनकम किस पे है? खाने पे ही खत्म। कैसे इनका जीवन चलेगा? और बाकी बचे हुए में से 33.1/3% किराए पे, किराए पे रह के इतना खाना पे खर्चा करना नहीं चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग किराए पे रहते होंगे, खाना बहुत सारा घर से ही लाते होंगे ना सामान अपना, वही कम में काम चलाना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी है, किराया भी देना है। तो कुछ ऐसा घर का सामान खाओगे ज्यादा बढ़िया रहोगे, वरना बाजार की चीजें खाओगे 2 4 6 महीने में तबीयत खराब। दिल्ली जाते हैं बच्चे पढ़ने, 50% बच्चे 1.5 महीने में लौट के आते हैं, खाना ही नहीं सेट हो रहा उनका, पच ही नहीं रहा, तबीयत खराब। और दवाई कहाँ की लगेगी? फिर गाँव की लगेगी। दवाई कहाँ की लगेगी? गाँव की। चलिए तो बस सवाल ये पूछा है कि बजरंगी भाई की बचत 5,000 है, तो भोजन पे कितना खर्चा करते हैं? भोजन पे कितना खर्चा करते हैं? खाने पे कितना खर्चा? देखो, इनकम का 75% किस पे खर्च किया है? भोजन पे। बचे हुए का 33/3 किराए पे, और बाकी बचा 5,000 रुपया। तो पहले निकालेंगे इनकम कितनी है। इनकम हो गई एक्स, इनकम हो गई एक्स। अब एक्स का 75 हम जानते हैं, 75 होता है 3/4। भाई 75% कितना होता है? 3/4 हो गया, 3/4। चार में से 3 खर्च किया खाने पे, कितना बचा? 1/4। फिर 3 से 1/3, इसका मतलब होता है 1/3। 3 में से 1, 3 में से 1 खर्च किया किराए पे, कितना बचा? 2/3। और जो बचा वो 5,000 रुपया, जो बचा वो 5,000 रुपया। तो यहां से पहले एक्स की वैल्यू, मतलब कि बजरंगी भाई की इनकम 2 से कट गया 2 बार, एक्स बराबर 3 दूनी 6 गुणा 5,000, 6 पंजे 30,000। तो बजरंगी भाई कितनी इनकम हुई? 30,000 रुपये इनकम है। अब सवाल ये पूछा है कि खाने पे कितना खर्चा होता है। तो खाने पे तो 75% खर्चा होता है ना, 3/4। तो इनकम अगर देखो, 3 बातें पूछे, महीने की इनकम, मुझे इनकम बताओ, पूछे इनकम तो आंसर होता 30,000। पूछे खाने पे खर्चा, ठीक है, खाने पे कितना खर्चा होगा? तो खाने पे खर्चा होता है इनकम का 75%, इनकम का 75। इनकम कितनी है? 30,000। तो 30,000 का 75% यानी 3/4। अब इसमें 4 में से 1 कम करके, 4 में से 3 कम करके 1/4 मत लिखना। 1/4 लिखेंगे तो ये पता चलेगा खाने पे खर्चा करने के बाद कितना बचा। अगर हमने 1/4 किया तो क्या पता चलेगा? खाने पे खर्च करने के बाद कितना बचा। जबकि हम चाहते हैं खाने पे कितना खर्च हुआ, तो खाने पे तो 75% ही हुआ, 3/4 ही हुआ, तो 3/4 ही लगाना। 1/4 करेंगे तो पता चलेगा कितना बचा, हम चाहते हैं कितना खर्चा हुआ। ठीक है, तो 3/4 22,500। तो खाने पे जो खर्च हुआ वो 22,500 रुपये हुआ। सही है। अब आप मुझे साथ ही साथ ये और बताओगे, पूछा नहीं है वैसे, मैं पूछ रहा हूं, रेंट पे कितना खर्चा हुआ? रेंट पर कितना खर्च हुआ ये बताएंगे अब आप। ऑप्शन मैं दे रहा हूं, जल्दबाजी कोई नहीं। मन मन मन।
मन में सोच लो, सोच लिया? रेंट पे कितना खर्चा हुआ चेक करें। ए भाई लोग 10,000, 20,000, 7,500, 2,500। अब जरा प्रैक्टिकल सोचते हैं, सुनो तो। खाने पे कितना खर्चा किया? 22,500। रेंट पे कितना खर्चा किया? 10,000। मान आ गई 22,500 और 10 32,500। 5,000 बचा और लिए, 32 और 5 37,500। इनकम 30,000 और टोटल मिला जुला के होगा 37,500। 7,500 की बड़ा चक्कर पड़ जाएगा, कहां से लाएंगे फिर ये? इनकम ही 30,000 की है और तुम्हारा टोटल बनना है कितना? 37,500। तो ये 10,000 तो आंसर नहीं होना चाहिए। 20,000 वाले आ जाओ, 20,000 वाले आ जाओ। 20,000 खाने पे 22,500, रेंट 20,000, 42,500। 5 बचा भी लिए, जेब में पड़े हैं 5, 47,500। इनकम 30,000 है और टोटल बना के तुमने 47,500 कर दिया। ये 17,500 कहां से लाएगा बेचारा? गरीब आदमी है। 7,500, 22,500 खाने पे, 7,500 किराए पे, 30,000। 5,000 जेब में पड़े हैं, 35,000। इनकम कितनी है? 30,000। 5,000 फालतू पड़ रहे हैं। 5,000 कोई देगा और नहीं है ना बिल्कुल भी। 22,500, 22,500 खाने पे, 2,500 रेंट पे, 25,000। 5,000 जेब में, 30,000 और 30,000 का ही तो बिल है। ये सही है। तो आंसर होगा 2,500 यानी 2,500। अब आएगा कैसे वो सीखेंगे। आएगा कैसे ये समझना है। ये बात समझ में आ गई? 2,500 होगा तो 2,500 ही बैलेंस कर पा रहे हैं इन सब चीजों को। 30,000 की इनकम में इतना थोड़ी कर लेगा ये। भाई इसे चीटिंग करनी पड़ेगी, बेईमानी करनी पड़ेगी। ये बड़ा ईमानदार आदमी है, नहीं करेगा, आपकी तरह है बिल्कुल। तो फिर कम करो, सस्ता कमरा दिलवाते हैं इसे। मतलब 20-20 हजार का कमरा दिलवाओगे तुम उसे? ऐसा मत करो। बेचारे की इनकम 30,000 की है, कमरा 20,000 का, नहीं बात बनेगी। तो ऐसा करते हैं, सुनो। पहले हमें पता करना था फूड पे, खाने पे। तो खाने पे तो बहुत सिंपल सी बात थी। इनकम का 75, ठीक है, 75% ऑफ इनकम। इनकम का था ये तो इनकम का निकाल दिया। लेकिन किराए पे जो खर्च किया वो इनकम का नहीं किया, किराए पे खर्च किया है बचे हुए भाग का, 1/3। बचे हुए भाग का, सही है। तो कितने परसेंट ऑफ द रिमेनिंग? रिमेनिंग तो पहले रिमेनिंग पे तो पहुंच जाओ, तब करना। तो सबसे पहले इनकम कितनी? 30,000। 30,000 में खाने पे खर्च कितना किया? 3/4। 3/4। 4 में 3 खर्च, बचा 1/4। अब तुम आ गए रिमेनिंग पे, अब आ गए बचे हुए पे। ये है बचा हुआ, रिमेनिंग आ गया ना अब ये। भाई रिमेनिंग पे तो पहुंचो पहले। तो रिमेनिंग पे पहुंच गए। अब रिमेनिंग का 1/3। अब इसमें 1/3 ही करना, क्योंकि हमने क्या किया? 4 में 3 खर्च किया तो बचा 1/4, यानी कि खाने पे खर्च करने के बाद इतना बचा। अगर यहां भी तुमने 2/3 कर दिया, 4 में 3 में से एक कम, तो पता चलेगा रेंट पे खर्च करने के बाद कितना बचा। वो नहीं पता करना, हमें पता करना रेंट पे कितना खर्च हुआ। और रेंट पे तो 1/3 ही खर्च हुआ ना, तो 1/3 ही करेंगे किसका? बचे हुए का। यही तो बचा हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे। आंसर होगा 2,500। खाने पे 22,500, किराए पे 2,500 और 5,000 जेब में पड़े हैं। हो गया 30,000 का पूरा हेर फेर। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट है, बारीकी समझते हुए चलने हैं। किसको नहीं आया? ना समझ में आने वाले कोई प्रबल दावेदार? तो फिर सब ओके। चलो, तो 2,500 किराए पे पूछा होता तो पूछा, नहीं तो हमने बताया नहीं, ठीक है। और खाने पे कितने? 22,500। इनकम कितनी? 30,000। क्लियर? तो बात यही रखते हैं। तो इस तरह के सवाल मिलेंगे, लेकिन तुम्हें ये देखना पड़ेगा शेष का है या टोटल का है, रिमेनिंग पे बेस्ड है या टोटल पे बेस्ड है। अगर टोटल पे बेस्ड है
तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हमें क्या करना था, सीधे आप चाहो तो 100 में से घटा दो, ठीक है। लेकिन अगर रिमेनिंग पे बेस्ड होता तो बार बार घटाना पड़ता था। अगर रिमेनिंग पे होता तो बार बार 100 से घटेगा या फ्रैक्शन में आएगा, 100 से घटेगा या फ्रैक्शन में आएगा, ये अपने हिसाब से सोच के चलना है। तो सवाल सामने आए, बारीकी से उसका अध्ययन करो, पढ़ो पहले, और फिर उसका जवाब देना है। कुछ सवाल में ये आपके सेव कर दे रहा हूँ। अब ये बहुत सारे सवाल तो आप लिख नहीं पाए होंगे, फाइल सेव कर दे रहा हूँ, आपके पास पहुंच जाएगी मोबाइल पे। शाम को अपना घर पे जाइए, चाय बनाई और चाय के संग नोट्स बना लिए। सही बात है।